नमस्कार, मैं अनूप कुमार और आपका इस चैनल पर स्वागत है। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट मॉप अप राउंड ऑफ बीएचयू। साथियों, बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया था, उसमें बीएचयू में मॉप अप राउंड का क्या एलिजिबिलिटी है, उसमें कौन पार्टिसिपेट कर पाएगा, कितना कट ऑफ जा सकता है, भांति भांति की आ रहा है। और सबसे ज्यादा कमेंट्स इस बात की आ रहा है कि कब होगा मॉप अप राउंड। तो हम इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। इससे पूर्व मैं आपको बता दूं, यदि आप किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं सीयूटी से रिलेटेड, तो आप हमें इसके थ्रू पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। हमारी 1-to-1 आपसे कॉल पे बात हो जाएगी। ज्वाइन कंटिन्यू ग्रुप पेड काउंसलिंग सपोर्ट 199 हमने रुपया रखा है, ये मिनिमम है। आप प्लस योर चॉइस आप अपने से भी जरूर करिएगा। आपको फर्स्ट क्लास, जब तक आप फर्स्ट क्लास अटेंड नहीं करते तब तक आपको सपोर्ट किया जाएगा। व्हाट्सअप नंबर, फोन पे नंबर यही है। पेमेंट करना है, व्हाट्सअप पे स्क्रीनशॉट भेजना है, मैं आपको इधर से कॉल कर लूंगा। और सीयूटी से रिलेटेड कोई भी बात होगा, है ना, कितना नंबर है तो हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए या क्या करें, है ना, कोई भी आपको इशू है तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं इसके थ्रू। अगर लाइफ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो भी आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। आपको लगता है कि ये इंसान आपको मदद कर सकता है तो आप जरूर कनेक्ट करिए, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं बीएचयू मॉप अप राउंड जो यूजी के लिए होता है, उसमें पिछले साल क्या हुआ था और इस साल क्या होने जा रहा है, सर्कमस्टांसेस क्या है। देखिए साथी, हम आपको एक बात बता दें कि अभी जो यूजी बीएचयू के लिए बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स तो कर दिया है, वेट, हमने कईयों का रिप्लाई दिया है, लेकिन कि वेट करिए, पर अभी भी आ रहा है कि होगा कब। तो सच बात यह है कि अब तक ऑफिशियली कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि पिछले साल क्या हुआ था, ट्रेंड क्या है ना, आपको थोड़ा सा बिलीव आ जाएगा। तो देखिए, पिछले साल मॉप अप राउंड हुआ था और ये हुआ था ऑनलाइन। पिछले साल मॉप अप राउंड हुआ था। पिछले साल अगर हम पीजी की बात करें, है ना, आपको पता है कंटिन्यू ग्रुप का पीजी का चैनल अलग है और यूजी का चैनल अलग है। आप शायद यहाँ पे देख पाए, एडिटर अगर लगा दें यूजी और पीजी का चैनल, जो कंटिन्यू ग्रुप का चैनल है वो आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो मैं आपको बताया कि पीजी और यूजी, अभी अगर देखो तो बीएचयू पीजी जो 2025 की हम बात कर रहे हैं, तो पीजी में मॉप अप राउंड हो चुका है और हम जो अभी बीएड कर रहे हैं तो उसमें भी मॉप अप राउंड वाले स्टूडेंट आ गए हैं और वो पढ़ना शुरू कर दिए हैं 2 दिन से, है ना। तो बीएचयू में पीजी में मॉप अप राउंड इस बार भी हुआ है, पीजी में, है ना, पीजी में जो सीयूटी पीजी होता है उसमें मॉप अप राउंड हुआ है इस बार, ठीक है। कैसा हुआ, ऑफलाइन हुआ, ऑफलाइन हुआ। पीजी की ही बात करें 2024 में तो मॉप अप राउंड हुआ था 24 में, है ना, और कैसा हुआ था, ऑफलाइन हुआ था, ठीक है। तो देखिए, पीजी में 24 में भी हुआ है, 25 में इस बार भी हुआ, दोनों में ऑफलाइन हुआ था। यूजी की बात करते हैं तो यूजी में क्या हुआ, 24 में हुआ है मॉप अप राउंड, और आपको भी पता है कि ये कैसे हुआ है, ऑनलाइन हुआ है, जस्ट लाइक स्पॉट राउंड। तो इस बार होगा या नहीं होगा, तो कोई सिंपल सा भी इंसान होगा तो आप सोचिए, ट्रेंड तो बदला नहीं है। पिछले बार यूजी में भी हुआ, पीजी में भी हुआ, इस बार पीजी में हो चुका है तो यूजी में भी होगा, सिंपल सी बात है। इतना तो समझ आ जाएगा, यानी पक्का होने की चांसेस है। होता है, नहीं होगा क्या मतलब, होगा ऐसा पूरा बिलीव है, बस नोटिफिकेशन आने की देरी है। मॉपअप आए, मॉपअप राउंड का पॉपअप जल्दी ही आ जाएगा ऐसा मुझे लगता है। अब तक जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक नहीं आया है। ध्यान देने वाली एक बात यह है कि ऑफलाइन होता है तो हमें कैंपस में आना पड़ता है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, लेकिन यूजी वाले को परेशान नहीं कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि हम ही थोड़ा परेशान हो लेंगे, आप ऑनलाइन करिए। और आपको खुशी की बात बता दें, जो 2024 में हुआ था वो मॉपअप राउंड 1, 2 ऐसे हुए थे। क्यों होगा, ऑनलाइन रहता है ना, तो अनवांटेड लोग भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, पर ऑफलाइन होता है तो बहुत कम लोग पहुंचते हैं, है ना। जो पहुंचते हैं उसका पेमेंट लिंक आता है तो पेमेंट कर ही देता है, कहता हाँ पेमेंट करना, एडमिशन ले लेता है, समझ रहे हो। तो ऑफलाइन में वही आते हैं जो बड़ा ही नीडी है। यहाँ पे क्या होता है, बैठे बैठे कर दिया है, हो तो देखते हैं, तो ऐसे वाले लोग ही इसमें होते हैं, इसलिए 1-2 राउंड चलाने पड़ जाते हैं। तो ऐसा हुआ। अब कहोगे कि सर ये सब कहाँ से लाए, तो अब आपको हम ले चलते हैं वेबसाइट पे। वेबसाइट देखिए, बड़ा आसानी से आप समझिएगा, यहाँ पे मैं लगा दे रहा हूँ। इससे पूर्व एक बार मैं पुनः ध्यान दिला देता हूँ, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप इसके थ्रू हमें पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं, 1-to-1 आपसे हमारी बात हो जाएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो हम बनाते हैं, आपको भी पता है। अब देखिए स्क्रीन पर हमने ये लिख दिया, आप यूजी लिखेंगे तब भी आएगा, और यही वाला वेबसाइट है जहाँ पे सारे नोटिफिकेशन आता है, बोलिए हाँ या ना। हाँ, अभी आ रहा खुल गया, देखो सारा नोटिफिकेशन यहीं पे आता है। और आप यहाँ देखोगे
तो 17 सितंबर को लास्ट नोटिफिकेशन आया है ना। अब बात आती है कि सर ये जो आप नोटिफिकेशन बता रहे हैं, तो हम आपको यहाँ देखिए नोटिस, ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये वाला, इसको क्लिक करिए आप। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आप पिछले साल की जितने सारी नोटिफिकेशन थी, देखिए 24 दिख रहा है कि नहीं, ये सारा आपको दिख जाएगा। इसमें आप क्या करिए, 30 सितंबर को, अगस्त आ गया, फिर सितंबर, है ना। कट ऑफ ऑलरेडी इसमें दिया, पिछले साल का कितना था, क्या था, वो सब दिया है। हम 30 सितंबर जो आया था नोटिफिकेशन उस पिछले साल, तो 30 सितंबर वाला नोटिफिकेशन पढ़िए। देखिए 30 सितंबर 2024 यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो इस दिन में ये नोटिफिकेशन आया था। तो अभी कौन सा डेट है भाई? तो अभी तो डेट आपको भी पता है कि आज कौन सा डेट है। आज कौन सा डेट है बताइए, आज कौन सा डेट है? 25 सितंबर। होपफुली ये डेट है 25 सितंबर है। तो 25 सितंबर अगर है, यहाँ देखिए इस पर लिख के भी आ रहा है, तो 25 सितंबर है और 10:18 हो रहा है, AM बात है ये, ठीक। अब पिछले साल कब आया था? 30 सितंबर को आया है पिछले साल, तो इस बार भी आएगा, इससे कोई लेना देना ना है, इस साल उस साल अंतर है। तो मैं आपको ये बोल लूँ कि कुछ भी ऐसा हुआ नहीं है कि इतना परेशान नहीं आया, कहीं नहीं आया, ऐसा होने की कोई जरूरत नहीं है भाई। 5 दिन पिछले साल जो आया था उससे भी 5 दिन पहले ही है। अगर 30 सितंबर के बाद महीना दिन लेट हो जाए तो परेशान होने वाली बात है। तो आप एकदम रिलैक्स रहिए। 30 सितंबर, अभी दुर्गा पूजा भी आ गया है, तो है ना, बहुत सारे काम हो, पीजी वाले में अभी वो लोग बिजी थे, चीजें धीरे धीरे आ जाएगी, है ना, पटरी पे। अब बात करते हैं इसमें नोटिफिकेशन, देखते हैं कि क्या लिखा हुआ था, इससे आपको क्या पता चल जाएगा। देखिए पीजी में जो ट्रेंड था ऑफलाइन, तो यूजी में अगर ऑनलाइन था तो इस बार भी ऑनलाइन होगा, है ना, ऐसा पूरा बिलीव है। देखिए यहाँ पर उन्होंने ऑनलाइन को हाईलाइट कर दिया है पूरा, आप यहाँ देख पा रहे हैं, बगल में मैं लगा दे रहा हूँ। आप इस नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। इन्होंने कहा कि वैकेंट, देखिए यूनिवर्सिटी हैज डिसाइड फिल वैकेंट सीट फॉर मॉपअप राउंड बाय मॉपअप राउंड, ऐसा उन्होंने लिख दिया, जो भी है उन्होंने लिख दिया है थ्रू मॉपअप राउंड, कि मॉपअप राउंड के द्वारा बची हुई सीटें भरी जाएगी। ठीक है सर। कहा कि कैलकुलेट करेंगे कि फाइनल वैकेंसी कितनी है, कितनी सीटें खाली हैं, वो आपको हम बता देंगे 1/10 को, 1 तारीख 10वां महीना, मतलब अक्टूबर 1 को बताएंगे, ठीक। उसके बाद कह रहे हैं कि 3 में पॉइंट में कह रहे हैं कि मॉपअप राउंड शैल बी अप्लीकेबल फॉर ऑल यूजी कोर्सेज इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल टेस्ट, जिसमें प्रैक्टिकल वगैरह भी था उसको, उसमें भी ये सब होगा। 4 में देखिए लिखा देयर विल बी ओनली ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, है ना, ऑनलाइन लिखा हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। ऑनलाइन पहले भी उन्होंने बता रखा है कि ऑनलाइन ये होगा, केवल और केवल ऑनलाइन होगा। और उसके बाद कहा एलिजिबल कैंडिडेट विल हैव टू रजिस्टर ऑनलाइन फॉर मॉपअप राउंड, एडिटिंग देयर प्रोफाइल एंड प्रेफरेंस समर पोर्टल ड्यूरिंग 4 अक्टूबर से लेकर के 6 अक्टूबर रात को 11:59 PM, यानी कि 6 तारीख से लेके 4 तारीख से लेके 6 तारीख के बीच में आप क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे मॉपअप राउंड के लिए। सब किसी को करना है मॉपअप राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन, है ना। उसके बाद कहा एलिजिबल कैंडिडेट फॉर मॉपअप राउंड विल दोज हु आर प्रीवियसली रजिस्टर्ड फॉर BHU UG। अब ध्यान से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट आ गया है, प्रीवियसली रजिस्टर्ड, मतलब कि जिसने BHU में जो रेगुलर की राउंड लगी है, स्पोर्ट राउंड हुआ है, कहीं ना कहीं उसको रजिस्ट्रेशन पहले करना था। जो रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। एक और बात आपको हिंट्स बताते हैं, पीजी में अभी 25 में वही मॉपअप राउंड में ऑफलाइन गए थे जिन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन किया था, उनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर था। तो यूजी में पिछले साल कह दिया उन्होंने कि जो रजिस्ट्रेशन किए थे तो आना है, मतलब आपने रेगुलर में या स्पोर्ट राउंड में कभी ना कभी अपने रजिस्ट्रेशन किया था तो आप मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल हैं। तो पूरा बिलीव है पीजी और यूजी का पिछले साल का रेफरेंस लेकर के कि इस बार भी एलिजिबिलिटी यही रहेगा कि यदि आपने पहले रजिस्ट्रेशन किया था, पिछले साल नहीं, इस साल 2025 में एडमिशन 2025 में अपने स्पोर्ट राउंड या रेगुलर राउंड में पार्टिसिपेट किया था, तो आप मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल होंगे। इसका मतलब ये हुआ पोर्टल पे वो सब चीजें, अभी नोटिफिकेशन इस बार आएगा तो बहुत ज़्यादा क्लियरिफिकेशन हो जाएगा, है ना, चीज़ें बदल के आ सकता है। लेकिन आपको खुशी की बात बताएं, जो पीजी में 25 का जो मॉपअप राउंड का नोटिफिकेशन आया, आप बिलीव मानो खाली डेट बदला है,
सब लैंग्वेज वैंग्वेज सब सेम टू सेम डिटो, बॉक्स वगैरह ये देख रहे हो ना ऐसे करके, ये सब डिटो आया। पीजी में 24 में और 25 में क्या आया था नोटिफिकेशन, एकदम सेम टू सेम था। तो इस बार भी सेम टू सेम हो सकता, खाली डेट बदलेगा, है ना, ऐसा आप मान के चलिए। तो भाई जो जिसने प्रीवियसली रजिस्टर्ड लिख दिया है कि जिसने पिछले रजिस्टर किया था वही कर पाएगा, है ना। उसके बाद उन्होंने कहा देखो कहाँ कहाँ रजिस्टर करना था, तो रेगुलर और स्पोर्ट राउंड, है ना, तो रेगुलर और स्पोर्ट राउंड में किए थे उनको करना है। अब कह रहे कि फिर रेगुलर स्पोर्ट राउंड में किया था तो कौन स्टूडेंट होगा, तो वो स्टूडेंट हो सकता है जिसने वेटिंग लिस्ट मान लो था, जिसका नाम ही नहीं आया, तो वो तो फ्रेश है। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं उनका नाम आया, पेमेंट नहीं कर पाए, उनको पता ही नहीं चला, ऐसे अजूबा टाइप के लोग भी होते हैं, तो उनको भी मौका मिल जाएगा। कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने पेमेंट भी कर दिया, सब हो गया, किसी ने बताया तो उन्होंने कैंसिल मार दिया, अब उनको लग रहा है कि हमको फिर आना है, तो वो भी कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन उनके पास नंबर टाइप जो होता है वो होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कहा दिया बेस्ड ऑन मेरिट है ना, प्रेफरेंस रिजर्वेशन का जो पॉलिसी है सब लागू होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट ये भी कहा इंडिपेंडेंट ऑफ मेरिट ऑफ रेगुलर राउंड एंड स्पोर्ट राउंड अलॉटमेंट। रेगुलर और स्पोर्ट राउंड से एकदम डिफरेंस रहेगा, इसमें आपको एकदम सिमिलैरिटी वाला बात नहीं है, मिलाना नहीं है, वो अलग था ये अलग है ना। जैसे मान लो उस राउंड में ये क्यों लिखा गया है, इसलिए लिखा गया है कि अब सीटें भरनी है, तो मान लीजिए कि उस राउंड में 200 नंबर वाले का नहीं हुआ और इस राउंड में पार्टिसिपेट उस लड़का ने नहीं किया या लड़की ने नहीं किया, अब इस राउंड में 150 नंबर वाले पार्टिसिपेट किए हैं और सीट है तो 150 वाले का हो गया, तो वो आके ये नहीं कहेगा कि मेरा 200 था आप हमको लिए नहीं है, इसका 150 वाले ले लिए, केस कर देगा, वो सब कुछ नहीं चलेगा। हम पहले ही बता दिए हैं कि वो अलग था और ये अलग है, समझ गए। अब डेट वगैरह आपने देख लिया, डेट इस तरह से उन्होंने मेंशन किया था, तो इस बार भी लगभग इसी तरह से रहेगा सब कुछ, है ना। तो आप समझ गए, कोई भी आपके पास मुद्दा है, कंफ्यूजन है, कमेंट कर दीजिए, और अगर कोई भी कंफ्यूजन नहीं है तो बढ़िया एक कमेंट कीजिए, वीडियो कैसा लगा आपको, है ना, थोड़ा मोटिवेशन हमको मिलेगा। और कोई भी दिक्कत है, पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं, इसके थ्रू कनेक्ट कर लीजिए, ठीक है। चैनल और भी कंटिन्यू ग्रुप का है, अगर पॉलिटिक्स में आप इंटरेस्ट रखते हैं तो आप ये रिसर्च वाला चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इस पर भी हम लोग वीडियो बनाते हैं। इजाजत दीजिए, आपसे मुलाकात अगले किसी लाइव सेशन में होगी। जय हिंद, जय भारत।